बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और आप सब के लिए मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और कोई भी परेशानी हो अल्लाह पाक दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है हम बना रहे हैं सेहरी नीचे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी सेहरी में। और आज जो है माशाल्लाह से हुसैन की हम सुन्नत कराने भी गए थे, तो वो डॉक्टर साहब बैठते हैं तरावी के बाद। तो हम लोग गए थे तकरीबन 12:45 बजे और वो तकरीबन 1-1:30 बजे तक बैठते हैं, तो इस वजह से भी देर हो गई थी। लाजमी बात है, क्लिनिक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी रश होता है और भी पेशेंट होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी में सेहरी का एहतमाम कर रही हूँ। और आज कुछ ज़्यादा नहीं, बस हमारी सिंपल सी जो है वो सेहरी होगी। और अमूमन जो होती है हमारी सेहरी इसी तरह की होती है। और रेसिपी जो मैं आप लोगों को देती हूँ, तो मेरा यही एक मकसद होता है कि आप लोगों को आइडिया मिले कि हम सेहरी में ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं, यानी डिफरेंट तरीके से हम लोग चटपटी रेसिपी बना सकते हैं और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो आज मैंने शामी कबाब बनाए थे, वो मैंने बना के रख लिए। वो ख़त्म हो गए थे शामी कबाब, इस वजह से मैंने बनाया। तो उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, उसको फिर मैंने बना के रखे। और यहाँ पे जो है दही बस जल्दी जल्दी में डाल करना। मैं लस्सी बनाऊँगी, आधी बनाऊँगी मैं नमकीन और आधी बनाऊँगी मीठी। आज वाकई बहुत गर्मी हो रही थी और नीचे जो है वाकई बहुत गर्मी हो रही थी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है जब से रमज़ान आया मैं ऊपर ही बना रही थी सेहरी, और आज मैं नीचे बना रही थी। तो नीचे जो है काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे। तो ऊपर छत पे तो इतना पता नहीं चलता, खुला एरिया होता है और हवा भी आ रही होती है ठंडी ठंडी। तो यहाँ पर जो है आज तो मेरा बुरा हाल हो गया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मीठी लस्सी। और कितनी कमेंट्स आपकी आई, तो कुछ मैं नाम पढ़ लेती हूँ। कमर मियो हैं और शबाना कहती हैं आंटी प्लीज़ मेरे भाइयों के लिए दुआ करना कि मेरी फुप्पो ने जो है ना मेरे भाइयों को झूठे केस में फंसाया है और 4 तारीख को मेरी पेशी है। आप सबसे कहें कि हमारे लिए दुआ करें। तो सबसे कहूँगी मैं अपने व्यूवर्स से कि आप उनके भाइयों के लिए दुआ करिएगा। अगर झूठे केस में उनको किसी ने फंसाया, यानी उनकी उसकी फुप्पो ने फंसाया है, तो ये तो बहुत गलत बात है। और यही मैं सोच के मुझे इतना वो होता है कि यार ऐसे रिश्ते किस काम के, इतने करीबी रिश्ते जो होते हैं वो बिल्कुल एहसास करने के बजाय और दूसरों को तकलीफ़ में देते हैं। यानी कितना करीब का रिश्ता है, बिल्कुल खून का रिश्ता है फुप्पो का और भतीजे का, और उन्होंने ऐसी हरकत करी। तो अल्लाह पाक सबके दिलों में मोहब्बत दे और अल्लाह का खौफ दे कि हम जो है ना यहाँ दुनिया में आए, हम यहाँ पर अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और हमें रिश्ते दिए हैं ताकि हम जो है ना एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की कदर करें। तो जानवर भी हैं, जानवर क्या करते हैं कि बस खा पी के एक तरफ बैठ जाते हैं, उनको कोई तमीज़ नहीं होता कि रिश्ते क्या हैं क्या नहीं है। हत्ता कि वो अपने बच्चों के भी दुश्मन हो जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं उनके बच्चे। तो हमें इंसान अल्लाह ने बनाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमें इन रिश्तों को लेके चलना होता है, यानी हमें जो है तमाम रिश्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को और महल्ले वालों को भी, सबको हमें लेके अलग अलग तरीके से चलना पड़ता है। और कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत ही बाबरकत महीना है। अगर कोई आपसे नाराज़ है, कोई आपसे खफा है, तो आप आगे बढ़ के उसको फ़ोन कर लें और बात कर लें। अगर वो आपसे किसी बात पे नाराज़ है तो आगे होकर आप माफ़ी मांग लें। कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक आपको ढेरों इज़्ज़त देगा, ढेरों आपको इसका अजर देगा। और ये तो महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। एक एक नेकी का जो है 10 गुना ज़्यादा आपको इसका अजर मिलने वाला है। और अभी तो बहुत कम दिन रह गए, जितना हो सके आप नेकी करें और अल्लाह ताला से जो है इसकी रहमतें और बरकतें आप समेट लें। तो ये कितने दुख की बात है कि उन्होंने जो है अपने रिश्तों को इस तरह से दूर कर दिया। और इससे करीब का कौन सा रिश्ता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि रिश्तों पे, ऐसी बातों से रिश्तों पे एतबार ही उठ जाता है। खैर अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे। और फ़ायज़ा मेमन हैं, उनका कमेंट्स आया मेरे पास। वो कहती हैं सलाम आंटी, आप अपने सब्सक्राइबर से कहें कि या अल्लाह या रमानो या रहीमो पढ़कर दुआ करें कि कोरोना जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह पाक जो है हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। और मोहम्मद अमान ख़ान है, मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, नरगिस मंजूर, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, आप सब दुआ करें। तो हम सब जो हैं आपके अब्बू के लिए दुआ करते हैं, बल्कि सब के लिए दुआ करते हैं कि जो अभी इस वक्त बीमार हैं या किसी तकलीफ़ में, अल्लाह पाक उन सबको सेहतियाब करें। और सेहरी का टाइम ऐसा होता है, यानी तीसरा पहर होता है, इस टाइम तो दुआ जो है ऐसी कबूल होती है क्योंकि फ़रिश्ते जो हैं आसमान से उतरते हैं और बंदों का जो है रिस्क उतरता है। और रमज़ान में तो माशाल्लाह से लोगों का जो रिस्क है ना डबल तिबल हो जाता है, क्योंकि इस महीने में हम वो चीज़ें खाते हैं जो आम दिनों में हम चीज़ें नहीं खा पाते।
तो इस टाइम तो हम बनाकर नहीं खा रहे होते ना ये पराठे अंडे वगैरह कुछ, और इफ्तारी में भी हम कोई फ्रूट या और कोई ऐसी चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं ये आम दिनों में हम नहीं खा पाते। मेरे घर में तो इतने फ्रूट होते हैं मगर हम लोग नहीं खा पाते। सिर्फ रमज़ान ही एक वाहिद महीना, बरकतों वाला महीना है जिसमें हमारे घर में रोज़ाना फ्रूट चाट बनती है और काफ़ी अच्छा एहतमाम होता है और सबके घरों में ही होता है। सबके घरों में, जिनके घरों में नहीं भी आते ना फ्रूट इन दिनों में, अल्लाह पाक की रहमत से उनके घरों में भी आते हैं। किसी के घर में ज़्यादा, किसी के घर में कम, मगर अल्लाह की नेमतें बहुत ज़्यादा उतरती हैं। तो ये तो बहुत ही बाबरकत महीना है। और ये जो तीसरा पहर होता है इस टाइम पे दुआ करनी चाहिए सबके लिए, अपने लिए, और मोमिन की दुआ मोमिन के लिए जो है जल्दी कबूल होती है। तो यही अच्छे मोमिन की निशानी है कि सबके लिए दुआ करे और सबके खैर के लिए दुआ करे। तो यहाँ पर जो है मैंने पराठे जल्दी जल्दी बना लिए और शामी कबाब रखे हुए थे, तो इससे ही मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आज देर हो गई। तो बस यहाँ पर मैं जो है शामी कबाब अंडे लगा लगा के इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे शामी कबाब ख़त्म हो गए थे मगर अभी हिम्मत नहीं हो पा रही थी एक हफ़्ते से कि मैं शामी कबाब बनाऊं, क्योंकि अभी जो मोहत्तर का भी ऐसा भी वो हो रहा था, इसमें थी मैं, यानी उसके माशाल्लाह बेटा हुआ है तो इसमें लगी हुई थी। लाजिमत काम जो है डबल तिबल हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। आज मैंने बनाए शामी कबाब, तो आज बन गए, बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही अच्छे बने और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ये जो मैंने बनाए, ये बनाए मैंने सेवर फूड की रेसिपी से बनाए ये शामी कबाब, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। अगर आपको ऐसे शामी कबाब बनाने तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, बनाइएगा आप, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बग़ैर अंडे की भी आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मगर ये है कि बच्चों ने कहा कि अम्मी अंडा लगा के बनाएं, तो मैंने यहाँ पर अंडे की कोडिंग कर ली, तो अंडे से ज़रा और खूबसूरत हो जाते हैं। बाकी मुझे बग़ैर अंडे के भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सहरी का टाइम हो रहा है और ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पर जो है शामी कबाब बन गए हैं, पराठे भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। चाय में जो है मैंने बनाकर रख दी थी, तो चाय नहीं, मैं जो है कहवा बना कर रख देती हूँ, क्योंकि कहवा मैं काफ़ी देर तक पकाती हूँ और उसके बाद में दूध डालती हूँ, तो ये बहुत ही मज़े की चाय बनती है और हल्की भी होती है। दूध पत्ती की मुझे काफ़ी हेवी चाय लगती है, इस वजह से मैं दूध पत्ती वाली चाय नहीं बनाती। तो यहाँ पर जो है सहरी में आज हमारे बन रहे हैं शामी कबाब हैं, आमलेट होंगे और चाय और लस्सी। और क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ ही पढ़नी होती है, इस वजह से जो है टाइम मुझे काफ़ी जो है ना मुझे कम लगता है, और इसी वजह से जो है सहरी का टाइम बहुत कम है। और मौलवी साहब भी जो है काफ़ी दफ़ा ऐलान कर रहे हैं कि बस सहरी का टाइम कम रह गया, मगर ये नहीं बता रहे कि कितना कम रह गया। वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सहरी कर लें आप। तो यहाँ पर आमलेट बन रहे हैं सबके अलग अलग तरीके से। कोई खाता है हरी मिर्चें और प्याज वाला, और कोई काली मिर्चों का, कोई खाता है जर्दी वाला यानी हाफ़ फ्राई। तो बस इसी तरह है हमारे सबके घर में, सबकी अलग अलग फरमाइशें, अपनी अलग अलग पसंद हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि सबकी फरमाइश मैं पूरी करूं, सबको जो अच्छा लगता है वो बना के दूं। तो ये भी एक तरह की इबादत है कि आप सबको सहरी बना के दे रहे हैं, सबके लिए इफ्तारी बना रहे हैं, और ये भी इबादत है हमारी कि हम जो है सब घर वालों का ख्याल रख रहे हैं। हम घर में रहते हैं तो आप नियत कर लें, जैसे अभी माशाल्लाह से एतकाफ़ में बैठने वाले हैं लोग, और तीसरा अशरा जो है हमारा शुरू होने वाला है। तो हम एतकाफ़ में तो नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें किसी वजह से बाहर भी जाना होता है और बाहर के काम भी निपटाने होते हैं। तो आप नियत कर लें जब तक आप घर में हैं कि भाई हम नियत करते हैं एतकाफ़ में, तो अल्लाह पाक उसका आपको डबल अजर देगा। और छोटी छोटी नेकियों पे तो अल्लाह ने बहुत सवाब रखे हैं अपने बंदों को नवाजने के लिए, उनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना बस आज तो गर्मी इतनी है ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आप वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं उनको पता ही होगा कि किचन में तो गर्मी के अलावा कुछ है ही नहीं, और मज़ीद आगे बढ़नी, गर्मी तो आगे बढ़नी है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और जो गर्मी की शिद्दत है इससे महफूज रखे, और हमारे जो रोज़े हैं ना अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए। और गर्मी के रोज़े तो वैसे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, हमारे नबी को भी जो है बहुत पसंद है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में है ना बंदे को लग पता जाता है कि वाकई सहरी करते ही ना हलक खुश्क हो जाता है, हम भले कितने ही पानी पी लें और उसी वक्त गर्मी की शिद्दत से हलक खुश्क हो जाता है। तो सर्दियों के रोज़े तो खैर पता ही नहीं चलता, और असल जो इबादत है वो है ही गर्मियों की इबादत। तो क़यामत वाले दिन क्या हाल होगा, अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जो उस दिन इतनी गर्मी होगी कि अल्लाह पाक अपने जो है रहमत के साए हम पर कायम रखे।
तो यहाँ पर मैं चाय निकाल रही हूँ और अभी बस 10 मिनट रह गए सेहरी ख़त्म होने में और दस्तरख़ान पे हम लोग बस बैठ रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमारे दिल को अल्लाह पाक साफ़ कर दे, किसी के लिए कोई मेल कोई बुराई हो तो, और अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और नबी की मोहब्बत जो है हमारे दिल में अल्लाह पाक डाल दे और आशिकान रसूलों में हमारा नाम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जब भी दस्तरख़ान पे बैठती हूँ आप सबके लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके घर में, आपके दस्तरख़ान में अल्लाह पाक बरकत दे और खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी माशाल्लाह से नमाज का टाइम हो गया फ़जर का और यहाँ पे जो है किचन मैंने समेट लिया है, क्योंकि सुबह का काम जो है सुबह ही हम समेट के और उसके बाद जो है मैं फ़ारिग होती हूँ। और जब मैं ऊपर सेहरी बनाती हूँ तो ऊपर की भी मैं किचन वगैरह यानी सारे बर्तन वगैरह हम लोग ऊपर धोते हैं और कुछ रह जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो नीचे भी कुछ बर्तन होते हैं तो वो भी साफ़ वगैरह करके समेट कर और उसके बाद हम लेटते हैं। मगर लेटने के बाद भी मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। और आप लोग कहते हैं कि आंटी आप ऐसे कहाँ इतना काम कैसे कर लेती हैं, तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ही मुझे चला रहा है। क्योंकि मैं अल्लाह से ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक अपने हाथ पैरों से चलता फिरता रखे, मुझे नहीं बल्कि सबको अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। और अपने हाथ से जो काम करके जो अच्छा लगता है ना, वो यही है कि इंसान अपने हाथ से जो सफाई सुथराई से कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आप लोगों ने कहा कि अंबर ने काम नहीं करा, तो अंबर आती है, मगर ना मुझे जो है जब किचन का मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर मुझे अपने हाथ से ही अच्छा लगता है। यानी मैं पूरा कंप्लीट काम करके फिर हटती हूँ, यानी बर्तन धोने के बाद सब कुछ लगा लगू के फिर मैं हटती हूँ। ये नहीं है कि मैं अधूरा काम करके और हट जाऊँ मैं। तो किचन माशाल्लाह से मैंने समेट लिया, सारा कंप्लीट कर लिया काम। उसके बाद जो है फ़जर की नमाज़ के लिए खड़े हो गई मैं। तो क्योंकि बहुत कम टाइम होता है फ़जर का, तो फ़ौरन ही नमाज़ को अदा कर लेना चाहिए। और इसका भी अल्लाह ताला ने एक सवाब रखा है, इसका भी एक अजर रखा है कि आप अज़ान होते ही जो है ना आप नमाज़ पढ़ लें। तो बस घर के काम होने के साथ साथ हमें अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी इबादतों को भी जो है अच्छा रखना चाहिए। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो है मेरी दुआएं आप लोगों के साथ रहेंगी। और फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं एक सिपारा या कभी मैं आधा सिपारा ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि सारा दिन मुझे जो है पढ़ने में नहीं आता। पहले तो मैं असर के बाद में कुरान पाक पढ़ती थी, मगर अब असर के बाद जो है वो इफ्तारी की तैयारी हम शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो है फ़जर में ही जो है कुरान पाक पढ़ने में आता है। और तहसीन भी जो है ना वो माशाल्लाह से सुबह कुरान पाक पढ़ता है और अंबर भी, तो हम लोग
सुबह के टाइम में ही कुरान पाक पढ़ते हैं। और सुबह कुरान पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है, क्योंकि सारा दिन जो है ना आपका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुज़रता है। और जो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो आपके लिए खैर व बरकत लेकर आते हैं और सलामती लेकर आते हैं। और हसन जो है ना वो अपनी नींद पूरी करके उठ जाता है, और ये भी बिल्कुल चक्कार हुआ है, तो ये अभी सुबह तक जागता रहेगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अभी जो है हुसैन के साथ में थोड़ा सा खेलूँगी, उसके बाद में जाऊँगी ऊपर आराम करने के लिए। तो मगर जब मेरे हाथ में मोबाइल आता है तो आप लोगों की कमेंट्स और उसका रिप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। तो इसमें भी मुझे काफ़ी 1-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको हाथ में लेते हैं तो 1-2 घंटे पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे आज माशाल्लाह से हुसैन की आज सुन्नत हुई है, और उसको थोड़ी जो है ना तकलीफ़ भी है, तो रो रहा है वो। तो अल्लाह पाक अच्छा कर दे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।